जोहार। लेकिन बच्चों बात करते हैं आज के टॉपिक में हमारे मेटल और नॉन मेटल के अगले अध्याय की बात करते हैं मेरे बच्चा। आज का दिन दिन दूसरा है और भाग 2 का जिक्र है हमारे साथ। मेरे बच्चों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते के साथ आप लोगों से अभिनंदन के साथ जोहार झारखंड। और बात करते हैं बच्चा आज के टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको बच्चा कहते हैं धातु और अधातु। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, आज का जिक्र है मेरे बच्चे टॉपिक पे धातु और अधातु। और सबसे पहला पहचान है मेरे बच्चा कि धातु और अधातु की पहचान कैसे करें। बच्चा आइए ट्रिक के तौर पे देखते हैं, समझते हैं। मेरे बच्चों समझना क्या है बच्चा, सबसे शानदार तरीका, सरल तरीका कि बच्चा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बच्चा याद रखना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 और 2 हो जाए बच्चा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये मेटल है यानी कि धातु है। और अगर बच्चा उसी में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बच्चा याद रखना है अगर 3 और 4 आ जाए मेरे बच्चा, तो उसे कहना है कि ये मेटलॉइड है। क्या है मेरे बच्चा? मेटलॉइड है। और बच्चा मेटलॉइड का मतलब इसे हम सेमी मेटल भी कह सकते हैं, यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुण रखता है मेरे बच्चा। और अगर बच्चा उसमें 5, 6, 7 और 8 जो रहे तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल, जिसे आप हिंदी में मेरे बच्चे कहते हैं अधातु। और बच्चों मान लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और कह दे हमारे पास क्वेश्चन की कार्बन क्या है, या बोल दिया जाए कि भैया ऑक्सीजन क्या है, तो बच्चा ऑक्सीजन जो है उसकी एटॉमिक नंबर 8 होता है। और बच्चा अगर हम तोड़े तो इसे पहला सेल में 2 फिर दूसरे में 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। बाहर की तरफ क्या आया मेरे बच्चों? 6 आया। तो बच्चों 6 की पहचान क्या मिलता है मेरे बच्चे? तो 6 से मिलती है पहचान की अधातु है, ये नॉन मेटल है। यानी ऑक्सीजन क्या हो गया मेरे बच्चे? अधातु हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? नॉन मेटल। और बच्चा अगर मान लिया जाए इसी तरह बोल दिया गया कि हमें कि भैया सिलिकॉन क्या हो सकता है, तो सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर 14 है। तो पहला सेल में बच्चा 2, अगले सेल में 8 और बच्चा कितने? 4। तो बच्चा बाहर की तरफ जो 4 आया तो 4 से क्या पहचान मिलता है कि ये सेमी मेटल है या मेटेलॉइड है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना है। उसी तरह बोल दिया गया बच्चा पोटासियम, जिसकी एटॉमिक नंबर 19 है, तोड़ा जाए तो पहला सेल में 2 फिर 8 फिर 8, मेरे बच्चे बाहर की तरफ 1 है। तो बच्चा 1 की पहचान मिलती है किससे? तो धातु से, मेटल से। उसी तरह बच्चा हमारे कमेंट बॉक्स पे आप जवाब देंगे मेरे बच्चे, याद रखना है सल्फर के लिए जिसकी एटॉमिक नंबर 16 है, सल्फर के लिए आप जवाब देंगे कि वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है या सेमी मेटल है मेरे बच्चों। आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। आगे की ओर चर्चा करते हैं बच्चा, कुछ बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। बात करते हैं, पहला टॉपिक है आघात वर्धनीय क्या है और उदाहरण द्वारा समझाइए। मेरे बच्चों बोलता है व्हाट इज मेलेबिलिटी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो बच्चा बोलता है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सके और धातुओं के इसी गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। सोना और चांदी इसका बेहतर एग्जांपल है मेरे बच्चा, सोना और चांदी इसका बेहतर एग्जांपल है। अगर बच्चा बात करते हैं इंग्लिश में व्हाट इज मेलेबिलिटी, गिव विथ एग्जांपल, तो बच्चा मेटल कैन बी मेड इनटू थिन शीट बाय बीटिंग विथ हैमर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी एंड एग्जांपल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मेरे बच्चा ध्यान रखना है, अगर बोला जाए कि हाईली मेलिएबल कौन है मेरे बच्चा, अगर पूछ दिया जाए कि हाईली मेलिएबल कौन है मेरे बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बोल देना है Au एंड Ag, गोल्ड एंड सिल्वर। बच्चा सबसे अधिक आघात वर्धनीय के अगर सवाल आ जाए कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन है या आघात वर्धनीय गुणधर्म कौन रखता है, तो बच्चा बोल देना है कि आघात वर्धनीय जो है वो गुणधर्म रखता है बच्चा, याद रखना है, वो आघात वर्धनीय का गुण रखता है सोना और चांदी। याद रखना है मेरे बच्चे, सोना और चांदी। बच्चों याद रखना है, सोना बच्चा जो है वो सिंबल Au है, बट बोलते बच्चा गोल्ड है। तो बच्चा इसलिए क्योंकि इसका लैटिन नेम जो होता है बच्चा, याद रखना है, इसका लैटिन नेम जो होता है मेरे बच्चा ऑरम होता है। क्या होता है मेरे बच्चा? ऑरम होता है। उसी तरह सिल्वर का क्या होता है मेरे बच्चा? तो अर्जेंटेनम होता है मेरे बच्चा, अर्जेंटेनम होता है। ये ध्यान रखना है बच्चा, कुछ कुछ को ध्यान रखना है लैटिन नेम को कि भैया ये ऑरम क्या है और अर्जेंटेनम क्या है। ये गोल्ड और सिल्वर का एक लैटिन नेम है। हो सके तो बच्चा इसे जल्दी से जल्दी आप उतार ले, ध्यान से देखे, पढ़ ले। एग्जाम का समय आ गया है, जितना जल्दी आप पढ़ सकते हो उतना अच्छा आप कर सकते हैं। बच्चा आगे की ओर बात करते हैं बच्चा, मिश्र धातु किसे कहते हैं और 2 नाम और उसके उपयोग बताएं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे बच्चा, ध्यान रखना है। उसी तरह बोला गया है मेरे बच्चा कि व्हाट इज इन एलो, राइट इट्स 2 नेम एंड यूजेस।
बच्चा ध्यान रखना है किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु, यानी बच्चा धातु और अधातु से जो मिल करके बनता है और एक ऐसी अवस्था गलित अवस्था जो समांगी मिश्रण बनाकर रखता है वो कहलाता है बच्चा मिश्र धातु। बच्चा याद रखना है इसके उपयोग इस्पात और पीतल है मेरे बच्चा। इसका एग्जांपल इस्पात का है बच्चा जहाज और वाहन के निर्माण में, और पीतल का इस्तेमाल बच्चा बर्तन के निर्माण में करते हैं। बच्चा कहता है क्या एलॉय, एलॉय the homogeneous mixtures obtained by mixing a metal with another metal or non-metal in molten state is called a mixture। बच्चा इसका दो यूजेस है बच्चा, स्टील और ब्रास का। स्टील का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन शिप एंड व्हीकल्स में करते हैं और ब्रास का मैन्युफैक्चर ऑफ यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने में करते हैं। मेरे बच्चा इसको ध्यान रखना है, ये चीजों को आपको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। ज्यादा से ज्यादा लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो समय दीजिए। आगे के बच्चों बात करते हैं। बच्चा अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा, ये क्वेश्चन को तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बना कर रखेंगे 2023-22 में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है मेरे बच्चों, इस पर ध्यान रखना है। भर्जन और निस्तापन, जिसे बच्चा क्या कहते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कहते हैं मेरे बच्चा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। बच्चा ध्यान रखेगा, सीबीएसई वाले और बच्चा जैक वाले ध्यान रखेंगे कि भैया यानी कि भर्जन और निस्तापन, बच्चा भर्जन को कहते हैं इंग्लिश में रोस्टिंग और निस्तापन को कहते हैं मेरे बच्चा कैल्सिनेशन। याद रखना है बच्चा, निस्तापन को कहते हैं कैल्सिनेशन। बच्चा याद रखना वर्जन किसे कहते हैं बच्चा, तो वर्जन कहते हैं जो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है और इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और निस्तापन कहता है बच्चा इसमें सल्फाइड निकलता है। मेरे बच्चा याद रखना है सल्फाइड बोले तो भैया SO4 निर्माण करता है। और बच्चा इसमें याद रखना है इसमें ऑक्साइड जो है कार्बोनेट ऑक्साइड के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट। मेरे बच्चा ध्यान रखना है या तो O2 या तो CO3 का बच्चा फॉर्म में यूज होना चाहिए। और ये बच्चा एयर के अब्सेंस में होगा और एयर के प्रेजेंट में होगा, एयर के अब्सेंस में होगा, एयर के प्रेजेंट में होगा। बच्चा रोस्टिंग कहता है कि ये सल्फाइड ओर से बनता है बच्चा, और इसमें याद रखिएगा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा मेरे बच्चे। और कैल्सिनेशन जो होता है ये ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ऑक्साइड बोले तो मेरे बच्चा O2, ऑक्साइड बोले तो O2 और कार्बोनेट बोले तो मेरे बच्चा CO3 इसके फॉर्म में होता है। और इसका प्रोसेस बच्चा याद रखना है बच्चा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है मेरे बच्चे, इसको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। आगे की ओर जिक्र करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना है बच्चा। बात करते हैं कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है बच्चा, व्हाई इज सोडियम मेटल कीप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। बच्चा याद रखना क्यों, क्योंकि सोडियम जो है मेरे बच्चे पोटासियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है मेरे बच्चे, सोडियम और पोटासियम हाईली रिएक्टिव है, जिसके कारण बच्चा इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है मेरे बच्चे कि सफेद फास्फोरस को किस में डुबो कर रखा जाता है, सफेद फास्फोरस को किस में डुबो कर रखा जाता है। आपका इंतजार रहेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर से बात करते हैं बच्चा सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, व्हाई इज सोडियम मेटल कीप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो बच्चा बोल देना है कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये हवा में स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है मेरे बच्चा। बोला जाता है कि सोडियम इज ए रिएक्टिव मेटल, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट बर्निंग इन द एयर एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, दैट व्हाई और कीप्ट इमर्ज्ड इन द केरोसिन ऑयल टू कीप देम सेफ एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। बच्चा आग लगने से बचा सकता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं बच्चा, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगर केरोसिन में नहीं डुबाया जाए तो ये हाईली रिएक्टिव है, ये अपना ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आते के साथ ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्साइड बनाते के साथ थोड़ा सा फटने का आवाज करेगा मेरे बच्चे। और बच्चों याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन बोला जाता है कि हाइड्रोजन में जो है वो किस तरह का साउंड सुनने को मिलता है, तो बच्चा हाइड्रोजन में पॉपिंग साउंड सुनने को मिलता है। सोडियम जो फटता है बच्चा तो उसमें थोड़ी सी ब्लास्ट होने की आवाज आती है, तो बच्चा याद रखना है उसकी फटने की आवाज को भी ध्यान रखना है। और बच्चा मतलब कि अगर हाइड्रोजन का साउंड अगर पूछ दिया जाए तो बता देना है पॉपिंग, और इसमें फटने की आवाज बोल दिया जाए तो थोड़ी सी ब्लास्ट क्राइटेरिया होती है। लेकिन एक्सीडेंटली एक बहुत बड़ा एक्सीडेंटली फायर एग्जिस्ट कर सकता है, कौन, सोडियम और पोटासियम। इसीलिए बच्चे इसे हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही हाईली रिएक्टिव होता है मेरे बच्चे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो बहुत ज्यादा ही अभिक्रिया करता है बच्चा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। बच्चा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है और किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। बोलता है कि व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चा वैसे धात्विक ऑक्साइड जिसके प्राकृतिक अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण को रखता है मेरे बच्चे। याद रखना है एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक दोनों का नेचर रखता है, उस नेचर को कहते हैं बच्चा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक का बेस्ट एग्जांपल हमने पहले भी क्वेश्चन में आपको पुराने वीडियो में दिया है मेरे बच्चा कि उसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम डाइऑक्साइड। यानी कि मेरे बच्चा याद रखना है, इसे हम एल्युमिनियम डाई तो नहीं बोल सकते लेकिन सीधा बोल सकते हैं मेरे बच्चा एल्युमिनियम ऑक्साइड। याद रखना है क्या बोलना है मेरे बच्चे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसको बोल देना है मेरे बच्चा जिंक ऑक्साइड। गुरुजी इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसका एग्जांपल मेरे बच्चे, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बेस्ट एग्जांपल है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण को रखता है मेरे बच्चा, याद रखना है। इसीलिए इस नेचर को उभयधर्मी कहा जाता है। और इसका उदाहरण Al2O3 और ZNO है मेरे बच्चा। जितना जल्दी हो सकता है उतारे और रटे, याद करे, परीक्षा आ रहा है, दिन कम है, बच्चा तैयार रहे। आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चे कि भैया खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, खनिज और अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इसको अंग्रेजी में बच्चा याद रखना है मिनरल और ओर कहते हैं, मिनरल और ओर कहते हैं। ध्यान रखना है मेरे बच्चे, इसको जितना जल्दी हो सकता है रट ले, याद कर ले, समझ ले। बोलता है मेरे बच्चा कि खनिज किसे कहते हैं, कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। अयस्क और खनिज क्या होता है पहले समझना है। खनिज और अयस्क क्या होता है मेरे बच्चे, बच्चा अयस्क जो होता है किसी भी धातु का एक फॉर्म होता है जो जमीन से पत्थर के फॉर्म में निकाला जाता है। लेकिन बच्चा खनिज तो खनिज होता है जो किसी भी अवस्था में मिल सकता है और जिससे आपके लिए उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि इससे हम क्या बना सकते हैं। मेरे बच्चा ध्यान रखना है भैया, खनिज जैसे सभी बच्चा याद रखना, खनिज सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता मेरे बच्चे, लेकिन सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को खनिज कहते हैं। मेरे बच्चा अगर जैसे आपने खदान देखा होगा, आपने कोयला वहां से निकाल लिया, तो बच्चा कोयला एक खनिज हो सकता है लेकिन कोयला और नहीं हो सकता मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चा कोयला एक अयस्क का स्वरूप नहीं है। अयस्क बोले तो ओर का स्वरूप नहीं होता है मेरे बच्चे। अब बोला जाए आयरन का ओर क्या होता है, तो बच्चा आयरन का ओर हेमेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है। बच्चा उसी तरह एल्युमिनियम बोल दिया जाए तो ड्यूरोलुमीन होता है, क्रायोलाइट होता है, बॉक्साइट होता है। बच्चा उसी तरह हमारा कॉपर बोल दिया तो क्यूपराइट होता है, मल्चाइट होता है। उसी तरह जिंक बोल दिया बच्चा तो केलामाइन, जिंक ब्लैक। तो बच्चा ये क्या हो गया, ये सब और हो गए, अयस्क हो गए, जो बच्चों सीधे तौर पे तो निकलता नहीं है, इसे प्यूरिफाइड की जाती है, लेकिन खनिज का ही आकार और फॉर्म होता है मेरे बच्चे। तो याद रखना है सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, सभी खनिजों में धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। और भूपर्पटी में प्राकृतिक स्वरूप से जो पाया जाता है तत्व के रूप में, वो खनिज कहलाता है। जो कि अयस्क बच्चा, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क में धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। और वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से कम खर्च से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं मेरे बच्चे। ये ध्यान रखना है। बच्चा कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मिनरल एंड ओर। बोलता है ऑल मिनरल आर नॉट ओर, ऑल मिनरल आर नॉट ओर और ऑफ मेटल फ्रॉम ऑल मिनरल एक्सट्रैक्शंस कैन नॉट हैपन। बच्चा बोलता है एलिमेंट और कंपाउंड्स फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। फिर बच्चे ये ध्यान रखना है, ओर की बात करता है तो ऑल और आर मिनरल्स, अ मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल और द मिनरल फ्रॉम व्हिच metal can be obtained easily and at a low cost are called ore। बच्चा ध्यान रखना है, ये सबसे सस्ता सुविधा जो हमें धरतियों से मिल जाए वो कहला जाएगा बच्चा ore। बच्चों कुछ कुछ अगर आपको लिखना है कि गुरुजी बता दीजिए कुछ कुछ और आएगा तो कैसे लिख लेना है, तो मेरे बच्चे लिख लेना है। बच्चा आयरन का ओर क्या होता है, तो आयरन का ओर मेरे बच्चे याद रखना है हेमेटाइट तो होता है। क्या होता है मेरे बच्चा, हेमेटाइट तो होता है। या बच्चा लोहा का ओर क्या होता है, तो हेमेटाइट होता है। जितना जल्दी हो सके मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा। उसी तरह मेरे बच्चा एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, तो एल्युमिनियम का ओर बॉक्साइट होता है। इसको रट लीजिएगा मेरे बच्चे, इसको रट लीजिएगा, बॉक्साइट होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, बॉक्साइट होता है। इसको ध्यान रखना है अपने पास। एल्युमिनियम का ओर क्या होगा बच्चा, बॉक्साइट होगा। उसी तरह मेरे बच्चे बोल देगा कॉपर का ओर क्या होगा, तो बच्चा बोल देना है कॉपर का ओर क्यूपराइट हो जाएगा मेरे बच्चे। कॉपर का ओर क्या हो जाएगा, क्यूपराइट। क्यूपराइट इस तरह लिख देना है, क्यूपराइट होगा मेरे बच्चे। उसी तरह पूछ दिया जाएगा बच्चा जिंक का ओर क्या होता है, तो बच्चा बोल देना है केलामाइन होगा। क्या होगा बच्चा, केलामाइन होगा। हो सकता है मेरे बच्चा कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मरकरी का ओर क्या होगा। बच्चा मरकरी को HG से कहते हैं मेरे बच्चा, तो मरकरी का
का ओर क्या होगा, तो मरकरी का ओर सीने बार होगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना है, सीने बार हो जाएगा मेरे बच्चे। उसी तरह बच्चा पीबी से बच्चा लेड होता है, इसका ओर क्या होगा, तो गैलेना हो जाएगा। इसको भी अपग्रेडेड कर देना है मेरे बच्चे। तो बच्चा कुछ कुछ को रट लेना है, लिख लेना है और उतार लेना है और समझ लेना है और किसी तरह एग्जाम में बेहतर करना है मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। और बच्चों आगे की और हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, इसके भाग 3 में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, इसे आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों में, सहपाठियों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें आप ताकत प्रदान करेंगे। जितने आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और जितना देखेंगे, जितना व्यू मिलेगा, उतना ही मुझ में ताकत प्रदान होगा बच्चों आप लोग के लिए बताने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।